प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन which children either modify their schemas or make new ones due to direct interaction with the environment is called। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? तो उसको एडॉप्टेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन संतुलीकरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संतुलीकरण एडॉप्टेशन और वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलीकरण कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं स्कीमा में एकीकृत करते हैं। संतुलीकरण एडॉप्टेशन। पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं जिसे एक क्रियाविधि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह वह प्रक्रिया थी जिसमें बच्चे को अपने अनुभव के बेहतर और अधिक परिष्कृत ज्ञान की ओर अग्रसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रेन इन concrete operational stage can think logical but have difficulty। तो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है। तो हमारा आंसर होगा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगानात्मक तर्क। तो क्या होगा? हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगानात्मक तर्क। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें परिकल्पित निगानात्मक तर्क में कठिनाई आती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संबंधपरक शब्दों को समझने और उनसे संबंधित होने में सक्षम होते हैं। समय, आकार, स्थान और दूरी जैसे संबंधपरक शब्द इस अवस्था में अधिक आसानी से समझे जाते हैं और अवधारणा बनाते हैं। परिकल्पित निगनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित हो जाते हैं जिनसे बालक किसी समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रेन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे को किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के पूर्व परंपरागत अवस्था के पहले चरण सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस चरण में बच्चा सही गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें घर वाले से दंड प्राप्त होता है और अगर वह कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नो एज सोशल कंस्ट्रक्शन विजिट थ्योरिस्ट। तो निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? तो लेवाइगोस्की ही हैं। तो इसी व्याख्या कर लेते हैं। लेवाइगोस्की सामाजिक रचनावादी
सैद्धांतिक रूप में भी जाने जाते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक और सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक सिद्धांतों का पुल कहा जाता है, क्योंकि यह ध्यान, स्मृति और प्रेरणा से संबंध रखता है। इन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर वर्किंग इन ग्रुप्स to understand a concept. When teacher observe that all members of a group are not able to move further in their understanding, teacher helps them by giving prompts and cues and then leaves them again on their own. Which concept is used in the class? एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक को यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? तो सेफलोपोडियम का, यानी कि पाठ का। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में पाठ सेफलोपोडियम प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक पाठ सेफलोपोडियम की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। यह पाठ छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो टीचर्स मोबिलाइट, शिक्षक की गतिशीलता, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, लचीला समूहकरण, ऑटोनॉमी टू चिल्ड्रन, बच्चों की सहायता, प्रोविजनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ मटेरियल, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो इसका आंसर फर्स्ट, सेकेंड मतलब कि थर्ड और फोर्थ सभी सही हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा एक पक्ष है जिसमें प्रत्येक छात्र स्वतंत्रतापूर्वक अनुभवों, शिक्षक एवं साथियों के सहयोग द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विश्वास प्रगतिशील शिक्षक की अवधारणा का केंद्र है, क्योंकि यह सामग्री और अनुभव के साथ जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ज्ञान के निर्माण में पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण, बच्चों की स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटीज इन डैश includes manipulating image, graphic skills, and reading anything that would include more than two dimension। तो कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबु को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनकी दो से अधिक विमितियां हैं। तो ऑप्शन हमारा होगा स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क, उनका जिनके दो से अधिक विमितियां हों, ये सभी गार्डन द्वारा प्रतिपादित स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। स्थानिक बुद्धि स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्षमता है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं, दृश्य चित्र और पैटर्न बनाते हैं। अंतःव्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य दूसरों को समझने की क्षमता और सामाजिक अंतःक्रियाओं से है। इंजीनियर, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट और कलाकार उनमें से हैं जिन्हें गार्डन उच्च स्थानिक बुद्धि वाले के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा व सोच विकास। तो is interrelated since they interact in myriad ways to influence each other। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा व सोच एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। भाषा व सोच एक दूसरे को परिपोषित करते हैं। भाषा और सोच का अटूट संबंध होता है। सोच से भाषा का जन्म होता है और भाषा विचार सोच को जन्म देती है। भाषा शिक्षण, भाषा साहित्य को समझते हुए सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक करते हुए सोच का दायरा बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A child who sees his father and mother performing non-conformist roles in likely to। यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है। तो क्वेश्चन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, पारस्परिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। तो इसकी व्याख्या, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है तो वह उस समय पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। लिंग भूमिकाएं समाज द्वारा निर्धारित कुछ मानकों पर आधारित होती हैं। जब लिंग की बात आती है तो आमतौर पर विश्व में दो श्रेणियां पुरुष और महिला होती हैं। ये ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाओं से जोड़ती हैं, जिसे प्रत्येक लिंग एक संस्कृति में पूरा करता है। इसमें पुरुष और महिलाओं को कैसे कार्य करना चाहिए, पारंपरिक लिंग भूमिका दृष्टिकोण पति और पत्नी की भूमिकाओं के बीच अधिकारों में अंतर को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैटर टू diversity in his classroom a teacher needs to। तो अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को तो बी सेंसिटिव टू द सोशो कल्चर बैकग्राउंड ऑन द स्टूडेंट। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में विविधता से तात्पर्य छात्रों में सामूहिक भिन्नता से है। ये भिन्नताएं जो एक समूह से दूसरे को पृथक करती हैं। यह भिन्नताएं संस्कृति, भाषा, लिंग, धर्म, शारीरिक संरचना, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरचना, योग्यताएं, मूल्यों एवं मान्यताओं से संबंधित हो सकती हैं। इसमें शिक्षक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करता है।
छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बच्चों को शिक्षा के अलावा सह शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना। एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करना। विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करके विभिन्न शिक्षण शैलियों संसाधनों का उपयोग करके सीखने में विविधता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ असेसमेंट नीड्स टू बी। तो आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का उद्देश्य होना चाहिए इन्हेंसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वॉलेस लार्सन और एलेक्स नीन 1992 के अनुसार आकलन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, विश्लेषण एवं उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है, जिससे किसी व्यक्ति के बारे में अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक अथवा प्रशासनिक निर्णय लिया जा सके। आकलन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण के उद्देश्य एवं उनके संदर्भ में विद्यार्थियों की संप्राप्ति को जानने में, अधिगम में विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों और उनके कारणों का विश्लेषण करने में एवं तदनुसार नैदानिक शिक्षण की योजना बनाने में मदद करता है। आकलन का उद्देश्य सीखने में वृद्धि करना होता है। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों को उसके अधिगम लक्ष्यों के विभिन्न अवयवों को समझने में सहायता करता है, उन्हें एक अधिगम के प्रति जिम्मेदार बनाता है एवं आगे के अधिगम को योजनाबद्ध कराने में सहायक है। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।